हेलो। हाउ आर यू फ्रेंड्स। चलिए आपका अपने यूट्यूब चैनल फिक्स वन में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखेंगे। आज ये आपका चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? तो चैप्टर आपका थर्ड है। ठीक है, जो कि आपका इनपुट आउटपुट का चैप्टर है। इसके थ्योरी आपने देखे हैं। ठीक है, थ्योरी पार्ट आपका थ्योरी जो सेक्शन है, प्लेलिस्ट है, वहाँ आपको मिल जाएगा। बाकी हम लोग क्वेश्चंस के लिए क्वेश्चंस वाले जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आप देखेंगे। ठीक है, हर एक चैप्टर का आपका थ्योरी एंड क्वेश्चंस जो है वो अपलोड किया जा रहा है, तो आप लोग अभी इसको अच्छे से देखेंगे। अभी आपका रिसेंट जो है वो आपका जेएसएससी का सीजीएल है। जेएसएससी सीजीएल के लिए ये काफी बेनिफिट है। आप जेएसएससी सीजीएल हो, एसएससी हो, ठीक है, रेलवे हो, बैंक हो, ये सारे में जो है आपका बैंकिंग कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको ये सारी चीजें जो है वो अच्छे से देखना है और हर एक क्वेश्चंस को आपको देखने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आपके कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। लेट टी करते हैं, हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। एनी कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर यू कैन सी एंड टच। आपको फर्स्ट लाइन में ही दिखाया गया था कि आप जिसे आप टच कर सकते हो, जिसे आप देख सकते हो, वो जो है वो आपका कंप्यूटर कौन सा है, तो वो हार्डवेयर होता है, उसे आप कहते हो हार्डवेयर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर। हार्डवेयर कौन नहीं है इनमें से? तो एक प्रोसेसिंग चिप, जो चिप लगा होता है वो एक हार्डवेयर नहीं है। एक चिप जो लगा होता है, जो आप कंप्यूटर में चिप होते हैं, वो एक हार्डवेयर होता है। प्रिंटर आपने देखा था, प्रिंट करते हो, एक आउटपुट डिवाइस है। माउस जो है वो इनपुट डिवाइस है। जावा जो है, जावा एक लैंग्वेज है। ठीक है, ये क्या है? एक लैंग्वेज है, दैट इज सॉफ्टवेयर। ये आपका एक हार्डवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है? ए या एन डिवाइस इज एनी हार्डवेयर component that allow you to enter data and instruction into a computer। देखो, तो वो कौन सा डिवाइस है जो आपको अलाउ करता है डाटा इंटर करने के लिए? तो डाटा अगर इंटर करना हो तो कौन सा होगा? तो वो एक इनपुट डिवाइस होगा। द इनपुट डिवाइस जो कि इंटर करता है डाटा में और उसे कन्वर्ट कर देता है इंस्ट्रक्शन में, देन वो आपको आउटपुट फॉर्म में मिलता है। क्वेश्चन नंबर फोर, कंप्यूटर गेट्स टेस्ट विद द हेल्प ऑफ माउस, जॉयस्टिक और कीबोर्ड। तो कंप्यूटर गेट्स क्या है? इनपुट होता है। आप कुछ भी करते हो तो क्या है? जॉयस्टिक क्या है? कीबोर्ड, ये सारे जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। इट मीन्स दिस विल बी द इनपुट, तो ये होगा आपका इनपुट होगा विद द हेल्प ऑफ माउस, कीबोर्ड एंड ऑल दिस थिंग्स। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, कंप्यूटर कीबोर्ड इज एन एग्जांपल फॉर। कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है वो एक किसका एग्जांपल है? दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, सो ये किसका है एग्जांपल है? सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एंटरिंग टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डाटा इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम इज थ्रू ए यूज ऑफ। तो आपने देखा था कि कीबोर्ड जो था उसमें आपके नंबर थे, न्यूमेरिक अल्फाबेट थे, यहाँ पे अल्फाबेट था। तो अगर आपको अल्फाबेट और नंबर एंटर करना है तो आप वो किससे एंटर करोगे? दैट इज थ्रू द कीबोर्ड। ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर सेवन, विच की इज ऑल्सो नोन एज टॉगल की। टॉगल की आपको बताया गया था कि अगर यहाँ पे एक कैप्सलॉक की होता है जिसको आप ऑन करोगे, कैप्सलॉक की अगर इसको आप ऑन कर दोगे तो आपका इनेबल करने पे क्या हो जाता है कि ये आपका बड़े कैपिटल लेटर में दिखता है, कैपिटल लेटर में। एंड डिसेबल करने पे आपका क्या होता है? स्मॉलर लेटर में आपका दिखता है। तो आपको वही पूछा गया है कि टॉगल की किसे कहा जाता है? तो टॉगल की आपने कैप्स लॉक में जब बड़ा करते हो तब होता है। एंड नमलॉक में भी आप जैसे ही नमलॉक को प्रेस कर देते हो तो नमलॉक को इनेबल करने पे आपका नंबर लॉक जो होता है कीबोर्ड में, इस साइड जो अपना न्यूमरिक की होता है वो लॉक हो जाता है। इट मीन्स जैसे ही आप इसे अगर प्रेस करते हो, ऑन करते हो, तो ये अपना स्टेटस चेंज कर लेता है। इट मीन्स बोथ वन एंड टू, नमलॉक एंड कैप्स लॉक की को ही आपका टॉगल की बोला जाता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर एट, यू कैन यूज द टैब की टू। टैब की का यूज होता है। टैब की आपने देखा होगा कंप्यूटर में, मैंने बताया था टैब की के बारे में। यहाँ एक टैब की होता है, टैब की को आप जैसे ही प्रेस करते हो तो क्या करता है? वो चेंज कर लेता है, टैब को चेंज कर लेता है। इट मीन्स पैराग्राफ चेंज करता है। द इंडेंट ऑफ ए, एक पैराग्राफ, पैराग्राफ ही चेंज हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन, टू मूव द बिगिनिंग ऑफ ए लाइन ऑफ टेक्स्ट। अगर आपको एक लाइन, टू मूव द बिगिनिंग ऑफ ए लाइन ऑफ टेक्स्ट, अगर आपके किसी दूसरे लाइन पे आपको मूव करना है, जंप करना है, तो आपको क्या प्रेस करना होता है? तो आप प्रेस करते हो क्या रीड? तो आप होम प्रेस कर देते हो। होम की जो होता है वो आपको बिगिनिंग ऑफ द लाइन लेके जाता है।
जो आपने टेक्स्ट यूज किया है उसके बिगिनिंग पे लेके जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द डैश की विल लॉन्च द स्टार्ट बटन। कौन स्टार्ट बटन आपका लॉन्च करता है? दैट इज विंडो बटन जो होता है वो स्टार्ट बटन आपको लॉन्च करके देता है। विंडो बटन इज द की विच लॉन्च द स्टार्ट बटन। स्पेस बार जो है आपका यूज होता है किसके लिए? तो गिविंग स्पेस, स्पेस देने के लिए आपका यूज होता है। डिलीटिंग स्पेस नहीं, डिलीट स्पेस करने के लिए नहीं, मूविंग नहीं। सो द स्पेस, गिविंग स्पेस, स्पेस आपको देने के लिए स्पेस बार का यूज होता है। और स्पेस बार जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट की होता है इन द कीबोर्ड। ओके, स्पेस बार इज द longest key in the keyboard. Now, question number 12. In a keyboard, left, right, up, down set of a key facilitating which among the following? तो आपने देखा था कि मैंने बताया था एक अपर एरो, डाउन एरो, देन राइट एरो और लेफ्ट एरो। इन्वर्टेड टी के शेप में जो होता है वो आपका होता है डायरेक्शन के लिए होता है। ठीक है, दैट इज आपका डायरेक्शन शो करने के लिए होता है। क्रसर की से बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड क्रसर की। नाउ इन ए कीबोर्ड लेफ्ट राइट अप डाउन सेट ऑफ द की फैसिलिटी विच अलोंग द फॉलोइंग फंक्शंस। तो कि इसका क्या काम होता है? तो पेज स्क्रॉलिंग, व्यू डॉक्यूमेंट, लॉन्चिंग स्टार्ट मेन्यू, इनिशिएटिंग, हेल्प एंड कंट्रोलिंग एलिमेंट, प्रोसेसिंग। तो इसका काम क्या होता है? तो आप स्क्रॉल करने का काम होता है, मतलब पेज अप एंड डाउन करने का, लेफ्ट राइट लेने का, यानी कि पेज स्क्रॉलिंग टू व्यू है डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को देखने के लिए पेज को स्क्रॉल करने का काम आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। शिफ्ट कंट्रोल अल्ट एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। अच्छा, शिफ्ट जो है वो अकेला काम नहीं करता है। शिफ्ट हो या कंट्रोल हो और अल्ट हो, इनको किसी न किसी के साथ किया जाता है, यानी कि ये कौन सा की होता है? तो इसे आप मॉडिफायर की बोलते हो, जो कि किसी के हेल्प, दूसरे इसके हेल्प से कोई दूसरा आप काम करते हो, दैट इज कॉल्ड मॉडिफायर की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। पॉइंटिंग डिवाइस इंक्लूड द फॉलोइंग। पॉइंटिंग डिवाइस जो है वह इंक्लूड है इनमें से किसको छोड़कर? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, इसको छोड़कर, किसको छोड़कर? तो माउस एक आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस है। ओके, जॉयस्टिक पॉइंटिंग डिवाइस, ट्रैक बॉल इज पॉइंटिंग डिवाइस, बट कीबोर्ड जो है वो आपका इनपुट डिवाइस है, न कि ये पॉइंटिंग डिवाइस है। विच टाइप ऑफ डिवाइस इज ए कंप्यूटर माउस? कंप्यूटर माउस जो है वो कौन सा होगा? स्टोरेज, आउटपुट, इनपुट, इनपुट आउटपुट और सॉफ्टवेयर। तो विच टाइप ऑफ डिवाइस इज ए कंप्यूटर माउस? कंप्यूटर माउस जो है वो उसमें से कौन सा है? तो कंप्यूटर माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। माउस इज एन इनपुट डिवाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस? पॉइंट करता है और ड्रॉ करता है। तो पॉइंट करने के लिए आपका एक माउस है, और माउस क्या ड्रॉ करता है? तो माउस से आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। सो द माउस इज एन इनपुट डिवाइस एंड ए ड्राइंग डिवाइस। ओके, चलिए नेक्स्ट है। फर्स्ट कंप्यूटर वाज बिल्ड। मैंने बोला था काफी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ड बाय द हु। किसने किया था बताओ? आपको याद है? मैंने बताया था डगलस जो है वो, याद रखना। डगलस जो है उन्होंने पहला माउस जो है वो इन्वेंट किया था। ठीक है, कीबोर्ड एंड डैश आर द एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जो है वो एक कीबोर्ड है, और क्या है? एक माउस जो है वो भी एक इनपुट डिवाइस है। सो द कीबोर्ड एंड माउस इज एन इनपुट डिवाइस। विच इज द बेस्ट पोजिशन फॉर ऑपरेटिंग द माउस? आपका कौन सा बेस्ट पोजिशन फॉर ऑपरेटिंग द माउस? माउस को ऑपरेट करने के लिए टेल अवे फ्रॉम द यूजर, टेल टुवर्ड्स द यूजर, टेल फेसिंग द राइट, टेल फेसिंग द लेफ्ट, नन ऑफ द अबव। तो आपने देखा था कि ये जो है माउस जो आपका बना हुआ था, दिस इज द माउस, ये आपका ऐसे पोर्शन था, यहाँ एक स्क्रॉल लगा होता था, और यहाँ से एक वायर लगा होता है ना? तो वायर जो है वो कहाँ पे लगा होता है? तो टुवर्ड्स द यूजर। तो टेल जो है वो टुवर्ड्स द यूजर होता है, यूजर के साइड आपका टेल लगा होना चाहिए, और हेड जो है वो टुवर्ड्स द कंप्यूटर होना चाहिए। सो द टेल टुवर्ड्स द यूजर। Which button is called the middle button used as third mouse button by pressing it on? अभी बताया था ये जो थर्ड बटन होता है ये लेफ्ट बटन, राइट बटन, एंड दिस इज द स्क्रॉलिंग बटन। जो आपका स्क्रॉल बटन होता है इसे ही आप क्या बोलते हो? स्क्रॉल व्हील को ही मिडिल बटन बोलते हो, जो कि आपको यहाँ पूछा गया है। 21st, ट्रैक बॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ट्रैक बॉल अभी बताया था कि आपको एक जैसे ही आपका माउस होता है, दैट इज द ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस है, दैट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। जॉयस्टिक इज ए प्राइमरली यूज टू और फॉर। जॉयस्टिक जो है वो यूज किया जाता है, तो जॉयस्टिक का भी यूज किया होता है कंट्रोल को, सिस्टम सिस्टम सॉरी, जॉयस्टिक जो है वो हमारे गेम में यूज होता है, सॉरी गेमिंग में।
ठीक है, गेम में जैसे ही आपका वो यूज होता है, वो कंप्यूटर के गेमिंग में जॉयस्टिक का यूज किया जाता है। जॉयस्टिक अलाउ मूवमेंट इन द, आपको बताया गया था, तो ये जॉयस्टिक जो है वो 360 डिग्री मूव करता है, दैट इज 360 डिग्री। ए डिवाइस विच इज यूज फॉर मेकिंग ड्राइंग ग्राफिक्स फॉर मेनू सिलेक्शन, बताया गया था आपको थ्योरी पार्ट में, मैंने बताया था कि ऐसे कौन डिवाइस है जो कि आपका ड्राइंग करता है, ग्राफिक्स करता है और मेनू सिलेक्शन में काम करता है, वो आपके कौन से हैं, तो वो आपने देखा था, दैट इज, बताइए, दैट इज लाइट पेन। लाइट पेन का यूज होता है जिससे हम ग्राफ बना सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 25 इज जनरली यूज्ड इन एप्लीकेशंस लाइक एटीएम, हॉस्पिटल, एयरलाइन रिजर्वेशन इटीसी। देखो आपको सब में एप्लीकेशंस पूछा गया है, जो भी आपने पढ़ा था इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस, उनमें से आपको जनरली मैक्सिमम पूछा गया है कि इनका एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान से एप्लीकेशन अच्छे से देखना है कि एप्लीकेशंस इनके क्या क्या है। नाउ आपसे पूछा है जनरली यूज कहाँ पे, एटीएम, हॉस्पिटल और एयरलाइन में जो ज्यादातर यूज होता है वो आपका कहाँ कौन सा होता है, तो आपने देखा होगा ये आपके टच स्क्रीन वाले जितने भी डिवाइस है वो आपके यूज होते हैं। ठीक है, सो द टच स्क्रीन इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। ओके, नाउ द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन ऑन मोस्ट प्रोडक्ट आर कॉल्ड, जैसे कि आपने देखा था ये पैटर्न था, दैट इज क्या था आपका, बार कोड। तो बार कोड जो है वो आपका किस पे होता है, स्कैनर बार कोड, वेयर इज द ऑप्शन डी, फोर्थ बार कोड इज योर करेक्ट आंसर। बार कोड होता है जो कि एक पैटर्न फॉलो करता है। द बार कोड रीडर इज एन एग्जाम्पल, वो बार कोड रीडर जो है वो किसका एग्जाम्पल है, तो बार कोड क्या करता है, बारकोड इनपुट देता है, ठीक है, न कि आपको ये आपको डाटा प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर में बारकोड के अंदर बहुत सारे डाटा होते हैं जो कि आप स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर फीड होता है कि डाटा, ये डाटा है, तो एक इनपुट डिवाइस की तरह ये काम करता है बारकोड रीडर। ठीक है, 28 क्वेश्चंस, एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस दैट इंटरप्रेट्स पेंसिल मार्कर ऑन पेपर मीडिया। आपको ये भी बताया गया था कि जो ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जो से कि हम इनपुट देते हैं, डेट इंटरप्रेट पेंसिल मार्कर ऑन पेपर मीडिया इज, वो जो होता है वो आपका क्या होता है, एक ओ एम आर। ओ एम आर आपने देखा था, ओ एम आर के बारे में हमने बताया था कि ओ एम आर में आप जो है वो जब एग्जाम देते हो तो पेंसिल से डार्क सर्कल कर दो, तो वही है पेंसिल मार्कर को पेपर में जो है वो इंटरप्रेट करता है, डेट इज ओ एम आर। ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन हमने पढ़ा था, इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, ये किसके प्रिपरेशन में यूज होता है, इन द प्रिपरेशन ऑफ, किसके लिए, इन द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल में यूज होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम में, टेलीफोन बिल में, तो सारे में इनका यूज होता है। ठीक है ना, ओसीआर का, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर रिकॉग्निशन का। सो द ओसीआर रिकॉग्नाइज द डैश ऑफ द कैरेक्टर विद द हेल्प ऑफ लाइट सोर्स, तो ये किसको यूज करता है, तो जो इसमें यूज हुआ है, इंक जो यूज हुआ है, ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब उसके शेप को जो है वो रिकॉग्नाइज करता है। नाउ नेक्स्ट है आपका 31st क्वेश्चन, व्हाट डज एम आई सी आर स्टैंड फॉर। एम आई सी आर आपने बताया था कि एम आई सी आर का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, दिस इज द फुल फॉर्म फॉर एम आई सी आर। क्वेश्चन नंबर 32, लार्ज अमाउंट ऑफ चेक्स आर प्रोसेस्ड बाय, तो लार्ज अमाउंट ऑफ चेक, चेक में आपने देखा होगा आपको जो लगा होता है, ठीक है, दैट इज एम आई सी आर, मैग्नेटिक एक कैरेक्टर जो रिकॉग्निशन है, दैट इज द चेक में आपका यूज होता है। ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द काइंड ऑफ स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड आपने देखा था, अभी आपको बताया एटीएम कार्ड जैसे होता है, पीवीसी से बना होता है, प्लास्टिक का होता है, लार्ज सिक्योरिटी होता है, काफी जो है वो इंडस्ट्री यूज करते हैं, दैट इज मेमोरी कार्ड हो या माइक्रो प्रोसेसर हो, ये सारे जो है वो आपके बोथ 1 एंड 2 इज द स्मार्ट कार्ड के अंदर आएंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस विच रिकॉग्नाइज फिजिकल ट्रेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, कौन से इसमें डिवाइस जो कि फिजिकल ट्रेट्स को जो है इंडिविजुअली करते हैं, तो ये आपका एक स्मार्ट कार्ड बायोमेट्रिक सेंसर जो है वो आपको इंडिविजुअली ट्रीट करता है, फिजिकली आपको आपको अपने फिंगरप्रिंट्स स्कैन करने होते हैं, दैट इज बायोमेट्रिक सेंसर्स। 35 है, a device that makes copies and reproduce text and image is called, अच्छा,
कॉपी मैक्स कॉपीज, तो कॉपी कौन आपको करके देगा? दैट स्कैनर जो है वो उसको कॉपी करता है, देन आपको क्या करता है, एक इमेज या जो भी हो टेक्स्ट के फॉर्म में आपको फिर कन्वर्ट करके देता है, दैट इज योर स्कैनर। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, a dash is used to read handwritten or printed text to make a digital image that is stored in the memory। तो ये आपका किसमें यूज होता है? तो ये आपका स्कैनर ही काम करता है, जो स्कैन करता है हैंड रिटन हो उसको आपको कन्वर्ट कर लेता है और मेमोरी में स्टोर करता है, दैट इज स्कैनर। द इनपुट डिवाइस टू बी यूज टू गेट ए प्रिंटेड डायग्राम इनटू ए कंप्यूटर इज द। तो आपको प्रिंटेड डायग्राम मिले इनपुट डिवाइस में कंप्यूटर में, तो वो आपका कौन सा है? दैट इज वो काम करता है आपका स्कैनर। स्कैनर जो है वो स्कैन करता है, किसको स्कैन करता है? तो स्कैनर जो है वो पिक्चर हो टेक्स्ट हो कोई भी चीज हो उनको स्कैन कर सकता है, यानी कि बोथ पिक्चर एंड टेक्स्ट। ओके। इट इज अ वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस। वीडियो कैप्चर को डिवाइस करने के लिए कौन सा है? तो वीडियो कैप्चर को डिवाइस करने के लिए वो है वेबकैम। द वेबकैम वी कैन कैप्चर द वीडियो। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ डिजिटल कैमरा? डिजिटल कैमरा जो है वो आपका कौन सा है? डिवाइस इज कॉल्ड डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा जो है वो आपका कैमरा क्या करता है? एक इनपुट डिवाइस की तरह काम करता है, इट इज द इनपुट डिवाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द डिजिटल इनपुट डिवाइस फॉर कंप्यूटर? डिजिटल इनपुट डिवाइस कौन सा होगा कंप्यूटर के लिए? तो कंप्यूटर के लिए आपके जो है वो डिजिटली क्या है? स्कैनर डिजिटली है, माइक्रोफोन भी डिजिटल है, डिजिटल कैम रिकॉर्डर भी डिजिटल है, यानी कि ऑल ऑफ द above, all of these are the digitally input device। which of the following group consisting of only input device? कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ इनपुट डिवाइस है। माउस जो है वो सिर्फ इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, दिस इज आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर स्कैनर इनपुट, कीबोर्ड इनपुट, एंड दीज आर द इनपुट डिवाइस। प्लॉटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है, इट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। माउस कीबोर्ड एंड स्कैनर, दिस ऑल आर द इनपुट डिवाइस। ओके। रिजल्ट्स आर ऑप्टेन फ्रॉम ए कंप्यूटर थ्रू इट्स। रिजल्ट जो है वो आपके किससे? आपके आउटपुट से निकल के आते हैं, दैट इज आउटपुट डिवाइस से। जो आपको रिजल्ट लास्ट जो प्रोडक्ट है दैट इज आपका रिजल्ट होता है, लास्ट प्रोडक्ट आपको आउटपुट से मिलता है। नाउ आफ्टर ए पिक्चर हैज बीन टेकन विथ ए डिजिटल कैमरा एंड प्रोसेस्ड appropriately, the actual print of the picture consider as एक सेकंड, क्या था क्वेश्चन? आफ्टर ए पिक्चर हैज बीन टेकन विद ए डिजिटल कैमरा, कैमरा से आपने पिक्चर डिजिटल किया एंड प्रोसेस अप्रोप्रिएटली, द एक्चुअल प्रिंट ऑफ द पिक्चर इज कंसिडर है। तो इनका जो एक्चुअल प्रिंट होगा वो आपका किससे होगा? तो वो आपका एक आउटपुट निकल के आएगा, दैट इज आउटपुट। ओके। सो वो आपको आउटपुट देगा। नाउ यूजिंग आउटपुट डिवाइस, one can view or print data, modify data, store data, replicate data और इंटर डाटा। अगर ये देखें तो आपको जो एक आउटपुट डिवाइस है वो आप उसको देख सकते हो या फिर प्रिंट कर सकते हो डाटा को आउटपुट डिवाइस से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन इमेज इन ए कंप्यूटर स्क्रीन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट? देखो आपको पूछा गया है स्मॉलेस्ट यूनिट इन एन इमेज, इमेज का जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखता है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है दैट इज पिक्सल इज कॉल्ड द स्मॉलेस्ट यूनिट। आपको ध्यान रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्मॉलेस्ट यूनिट इज द पिक्सल। नाउ विच टाइप ऑफ डिवाइस इज ए कंप्यूटर मॉनिटर? कंप्यूटर के जो मॉनिटर है वो एक आउटपुट डिवाइस है जिसपे आप देखते हो जो भी आपका रिजल्ट आता है, दैट इज आउटपुट डिवाइस। सारे ये क्वेश्चन है। ठीक है। सॉफ्ट कॉपी रेफर्स टू, सॉफ्ट कॉपी जो है वो रेफर करता है, क्या बताता है? सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट कॉपी बताता है जो आपको प्रिंट जो है वो हार्ड कॉपी हो गया। डिजिटाइजिंग म्यूजिक साउंड जो है वो आपका सॉफ्ट कॉपी नहीं, एक तरह का डिवाइस है। स्क्रीन में जो आउटपुट आप देखते हो दैट इज सॉफ्ट कॉपी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना पीडीएफ है वो सॉफ्ट कॉपी है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, लेकिन जब आप इसको प्रिंट करके निकालोगे तो दैट इज हार्ड कॉपी हो जाता है। नाउ 49, द हायर द रेजोल्यूशन ऑफ मॉनिटर, द अच्छा, रेजोल्यूशन जितना ही ज्यादा होगा, हायर द रेजोल्यूशन ऑफ ए मॉनिटर, मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना ज्यादा होगा तो आपको क्या कहता है कि लार्जर द पिक्सल, लेस क्लियर द स्क्रीन, फर्दर अपार्ट द पिक्सल, क्लोजर टुगेदर द पिक्सल। तो ये आपके क्या होंगे? तो पिक्सल जो है वो आपके पास पास में होगा तभी जाके ये आपका रेजोल्यूशन हाई होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, द मोस्ट फेमिलियर आउटपुट डिवाइस फॉर द माइक्रो कंप्यूटर इज? माइक्रो कंप्यूटर के लिए आपके फेमिलियर आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? दैट इज आपका
मॉनिटर इज योर फैमिलियर आउटपुट डिवाइस। ओके, चलिए। तो हम लोग, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 51 है, दैट इज 51। द सीआरटी इज डैश इन शेप। सीआरटी जो है वो आपका किस शेप में होता है? तो जो सीआरटी है, कैथोड रे ट्यूब होता है। आपने देखा होगा कैथोड रे ट्यूब में हमने बताया था कि कैथोड रे ट्यूब जो है वो एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है। सो दिस इज अ रेक्टेंगुलर शेप। सीआरटी हैज ए, सीआरटी जो है वो एक वैक्यूम ट्यूब होता है, आपको पता था सीआरटी एक वैक्यूम ट्यूब है। द रेट एट विच स्कैनिंग is repeated in a, the rate at which scanning is repeated in a, wait, इन सीआरटी। तो सीआरटी में जो आपका जो रेट होता है, इस रेट को क्या बोला जाता है? दैट रेट इज कॉल्ड द रिफ्रेश रेट। ओके। डैश प्रोवाइड्स हार्ड कॉपी आउटपुट ऑन पेपर। हाउ, कौन सा देता है? तो वो आपको एक प्रिंटर है जो आउटपुट डिवाइस है, जो कि आपको हार्ड कॉपी देगा। प्रिंटर इज एन एग्जांपल ऑफ, प्रिंटर जो है वो एक एग्जांपल है, तो वो किसका एग्जांपल है? आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल है। व्हाट आर द यूनिट यूज टू काउंट द स्पीड ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर के जो स्पीड है वो किससे काउंट किया जाता है? तो आपको बताया गया था डॉट पर इंच, डीपीआई इज द मेजरमेंट यूनिट फॉर द स्पीड ऑफ ए प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 57। डैश प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट मोर देन वन कैरेक्टर एट ए टाइम। एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर जो है वो आपको प्रिंट करेगा। वो कौन से प्रिंट कराते हैं? दैट प्रिंट इज कॉल्ड, कौन सा होता था? डॉट मैट्रिक्स। की आपका एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर होगा। डॉट मैट्रिक्स में क्या होता था कि एक आपका प्रिंट हुआ, तो टाइप करते हो तो एक एक आपका डॉट, एक एक जो है वो कैरेक्टर जो है वो प्रिंट होता है डॉट मैट्रिक्स में। नाउ क्वेश्चन नंबर 58। स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर इज लिमिटेड बाय द स्पीड ऑफ, किससे है? लाइन प्रिंटर जो है वो आपका लिमिटेड हो जाता है, किससे? दैट इज पेपर मूवमेंट। पेपर के मूवमेंट की वजह से उनका जो स्पीड है वो लिमिट हो जाता है। नाउ 59, क्वेश्चन नंबर 59। एन एग्जाम्पल ऑफ पेरिफेरल इक्विपमेंट इज। पेरिफेरल जो है वो आपका क्या होता है? तो पेरिफेरल डिवाइस आपने देखा था, पेरिफेरल इज योर प्रिंटर, जो आपका बाहर जो आपके कंप्यूटर में जो फिक्स नहीं है, कंप्यूटर के अलावा जो आप उनसे कनेक्ट करते हो, डेट इज कॉल्ड पेरिफेरल इक्विपमेंट, दैट इज प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स जो है वो एक तरह का टाइप है। डॉट मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ, क्या है? डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर है। सो डॉट मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज, जो डॉट मैट्रिक्स था वो आप देखे थे कि इक्यू डायरेक्शनल है, यूनि डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल है। तो आपने देखा था, पढ़ा था कि जो डॉट मैट्रिक्स है वो बाई डायरेक्शनल है। इट मीन्स अपना लेफ्ट राइट से दोनों साइड से ही आप इसमें प्रिंट कर सकते हो। द इम्पैक्ट प्रिंटर, जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर आर, इम्पैक्ट प्रिंटर दो तरह के प्रिंटर्स है। इम्पैक्ट प्रिंटर दैट इज द two type impact printer are the first of dot matrix and drum printer, both and 1 and 2। ड्रम प्रिंटर इज एन एग्जांपल ऑफ, ड्रम प्रिंटर जो है वो एग्जांपल किसका है? तो एक आउटपुट डिवाइस एग्जांपल है। द एग्जांपल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आपके कौन से थे? तो इंचेक्ट, ये सब क्या है? डॉट मैट्रिक्स वाले जितने भी थे वो क्या है? आपके इम्पैक्ट प्रिंटर है। और नॉन इम्पैक्ट पूछा गया है, सो द इंकजेट लेजर इज द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नाउ लाइन प्रिंटर स्पीड इज स्पेसिफाइड इन टर्म ऑफ। तो लाइन प्रिंटर का जो है वो स्पीड को कैसे स्पेसिफाई किया जा रहा था? तो इसके कैरेक्टर पर मिनट या फिर लाइन पर मिनट किससे किया जा रहा था? आप याद कीजिए। तो ये आपको कैरेक्टर पर मिनट, क्योंकि एक कैरेक्टर एक मिनट में कितना जो है वो आपका प्रिंट कर रहा है, दैट इज द स्पीड ऑफ द लाइन प्रिंटर, दैट इज कैरेक्टर पर मिनट। ओके। क्वेश्चन नंबर 66। इन लेजर प्रिंटर प्रिंटिंग इज अचीव्ड बाय डिफ्लेक्टिंग लेजर बीम ऑन टू डैश सरफेस ऑफ अ ड्रम। तो आपके लेजर प्रिंटर जो है वो प्रिंट किया जाता था डिटेक्टिंग लेजर बीम से ऑन टू डैश सरफेस। कौन से? मैग्नेटिक सरफेस पे किया जाता था, याद है? या फोटोसेंथेटिक सरफेस पे? तो फोटो सेंसिटिव सरफेस पे जो है वो उनका लेजर को जो है वो लेजर बीम जो है उस पे सरफेस पे लगता था। Now question number 67, which of the following printer are you sure will not to use if your objective is to print on multi carbon form? तो आपको अगर मल्टी कार्बन फॉर्म में जो अगर प्रिंट करना था तो आप किससे नहीं करोगे? लेजर प्रिंटर यूज नहीं करोगे। लेजर प्रिंटर बिलोंग्स टू, लेजर प्रिंटर जो है वो आपका बिलोंग करता है, तो लेजर प्रिंटर किससे बिलोंग करता है? दैट इज पेज प्रिंटर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट। अगर आपको हाई क्वालिटी आउटपुट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का यूज करना पड़ेगा, तब जाके आपको हाई क्वालिटी ऑफ
आउटपुट मिलता है। रेजोल्यूशन ऑफ लेजर प्रिंटर इज स्पेसिफाइड इन टर्म ऑफ, तो आपका लेजर प्रिंटर है, इसके जो अगर आपको रेजोल्यूशन अच्छा चाहिए होगा तो वो आपका किससे मिलता है, तो डॉट पर इंच डीपीआई जो है वो आपका मेजरमेंट यूनिट होता है अच्छे क्वालिटी पाने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 71, ए हार्ड कॉपी वुड बी प्रिपेयर ऑन ए, तो आपको किस पे प्रिपेयर किया जाता है, हार्ड कॉपी, दैट इज लाइन प्रिंटर में, यस, डॉट प्रिंट मैट्रिक्स में भी मिलता है, प्लॉटर में मिलता है, हाँ मिलता है, टाइप में मिलता है क्या, या, तो इन सारों चीज में मिलता है, यानी कि आपके ऑप्शंस हो गए ऑप्शन 5, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 72, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस, कौन कौन से इनपुट डिवाइस है, स्कैन माउस, यस, कीबोर्ड, यस, स्कैन करता है, यस, सो प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस, ये और सिर्फ एकमात्र ऐसा डिवाइस है जो कि आउटपुट है गिवन ऑप्शंस में। क्वेश्चन नंबर 73, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस लार्ज ड्राइंग और इमेज सच एज कंस्ट्रक्शंस, प्लान्स, ब्लूप्रिंट फॉर मैकेनिकल ऑब्जेक्ट ईटीसी, तो ये जो है वो सारा किस पे होता है, अगर कुछ आपको फॉर्म करना हो तो आप प्लॉटर में जो है वो प्लॉट करते हो, बड़ा सा आपका ये हो गया, इस पे अगर मैप बनाना हो, अगर कोई आपको आर्किटेक्ट बनाना हो तो ये आपके प्लॉटर में यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस आर कंप्यूटर, स्पीकर और हेडफोन, विच टाइप ऑफ डिवाइस आर कंप्यूटर, स्पीकर और हेडफोन, कौन है ऐसे, तो वो आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस होंगे, जो कि स्पीकर और हेडफोन से होंगे, वो आपके कैसे डिवाइस होंगे, सॉरी इनपुट आउटपुट नहीं होते हैं, और दैट इज आउटपुट डिवाइस, क्योंकि आपका माइक इनपुट है, लेकिन हेडफोन जो है, ईयरफोन जो है वो आपका आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 75, which of the following device is used to give input as well as to display output, तो दोनों ही काम करते हैं, आपके इनपुट और आउटपुट दोनों ही अगर काम करे तो वो डिवाइस कौन से कहलाते हैं, तो वो डिवाइस कौन कौन से हैं, तो दैट इज टच स्क्रीन, इनपुट भी हो रहा है एंड आप उस पे एक साथ आउटपुट भी चीजें देखते हो, हेडसेट जो है आप गाना भी सुनते हो और अगर आप कुछ बोलते हो तो वो आप इनपुट भी देते हो एंड आउटपुट दोनों हो गया। फेसिलमाइल, ऑटो कार्ड्स, ये सारे जो है ऑल ऑफ द अबव, ये सारे जो है इनपुट आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल्स हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 76, द ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम ए सीपीयू टू पेरिफेरल डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर इज अचीव्ड थ्रू, तो आपके ये जो है वो आउटपुट पोर्ट होते हैं, पोर्ट्स जो होते हैं उनके थ्रू जो है वो कंप्यूटर से पेरिफेरल डिवाइस में ट्रांसफर किया जाता है। ए पैरेलल पोर्ट इज मोस्ट ऑफ्टन यूज्ड बाय ए, तो मोस्ट ऑफ्टन यूज किया जाता है पैरेलल पोर्ट, वो आपका किस में यूज किया जाता है, दैट इन प्रिंटर में आपका जो है वो पैरेलल पोर्ट का यूज किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 78, दैट पोर्ट्स प्रोवाइड स्लो डाटा, स्लो स्पीड डाटा ट्रांसमिशन, तो कौन से पोर्ट हैं जो कि स्लो स्पीड डाटा ट्रांसमिट करते हैं, दैट इज सीरियल पोर्ट, सीरियल पोर्ट जो है वो काफी स्लो स्पीड में जो है वो डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है इसके द्वारा। विच इज नॉट एन आइटम ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर का कौन सा आइटम नहीं है, ओके, सो एक एमपी फाइल, MP3 फाइल जो है, ये सॉन्ग्स वगैरह इसमें जो है आप देखते हो, ठीक है, ऑडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो वगैरह जो है वो आपका होता है, दैट इज, ये हार्डवेयर नहीं है, कीबोर्ड एक हार्डवेयर है, ठीक है, माउस हार्डवेयर है, प्रिंटर हार्डवेयर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 80, यूएसबी जो है वो केबल्स स्टैंड फॉर, यूएसबी जो है वो फुल फॉर्म क्या आता है, तो यूनिवर्सल, क्या होता है, यूनिवर्सल सीरीज बस, यूनिवर्सल यूनिवर्सल सीरीज बस, ओके, यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरीज बस। यूएसबी रेफर्स टू, यूएसबी जो है वो रेफर किया जाता है, यूएसबी को क्या बोलते हैं, तो एक ये पोर्ट टाइप है, दिस इज अ टाइप ऑफ पोर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर्टीज ऑफ यूएसबी, यूएसबी का क्या प्रॉपर्टी होता है, तो यूएसबी का प्रॉपर्टी क्या है, तो है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, आपको याद रखना है, दैट इज द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। डैश इज यूज टू कनेक्ट ऑडियो एंड वीडियो मल्टीमीडिया डिवाइस लाइक वीडियो कैमरा, तो ये आपके कौन यूज करते हैं, तो आपका जो है वो एक फायरवॉल होता है, ठीक है, जो आपको कनेक्ट करके देता है, फायरवॉल यूज करते हैं। नाउ 84, द डैश फॉर्मेट reduce an audio file to about 1/10 of its original size while preserving much to the original quality of the sound, साउंड को जो है वो कंप्रेस किया जाता है 1/10 ऑफ ओरिजिनल साउंड, तो वो जो होता है वो आपको क्या बोला जाता है, तो आप MP3 में अगर वीडियो है तो आप MP3 में करोगे तो इसका साइज जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। पेरिफेरल डिवाइस सच एज प्रिंटर एंड मॉनिटर आर कंसिडर टू, तो पेरिफेरल डिवाइस जो है जैसे कि प्रिंटर और मॉनिटर है, आर कंसिडर टू बी ए,
तो इसको आप कंसिडर कैसे करते हो, तो इट टू बी कंसिडर्ड एज ए हार्डवेयर, एक ये हार्डवेयर ही है ना, हार्डवेयर आप यहाँ पे देख रहे हैं। नाउ एक्सटर्नल डिवाइस सच एज प्रिंटर, कीबोर्ड एंड मॉडेम आर नॉन एज, तो एक्सटर्नल डिवाइस जो है उनको आप क्या बोलते हो, एड ऑन डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस, एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर डिवाइस, पीसी एक्सपेंशन डिवाइस और स्पेशल डिवाइस, तो ये आपको कहा जाता है दैट इज पेरिफेरल डिवाइस। 87, Dash can interpret voice data into word that can be understood by the computer, तो वॉइस डाटा को आपको वर्ड में जो है वो कन्वर्ट करके कौन देता है, वॉइस डाटा को वर्ड में कन्वर्ट करके देता है स्पीच रिकॉग्निशन जो सॉफ्टवेयर है, वो आपके वर्ड को, आपके वॉइस को कन्वर्ट करता है वर्ड में। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, डम्ब टर्मिनल्स हैव टर्मिनल एंड, डम्ब टर्मिनल के क्या क्या होते हैं, तो डम्ब टर्मिनल हैव क्या क्या होते हैं, माउस और स्पीकर जो होते हैं वो डम्ब टर्मिनल में होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस इज यूजर प्रोग्रामेबल, यूजर प्रोग्रामेबल जो है वो कौन से आते हैं, तो इंटेलिजेंट टर्मिनल जो है वो आपका यूजर प्रोग्रामेबल डिवाइस होता है। नाउ इनपुट डिवाइस आर यूज टू प्रोवाइड द स्टेप एंड टास्क द कंप्यूटर नीड टू प्रोसेस डाटा एंड दिस स्टेप्स द टास्क आर कॉल्ड, तो ये जो टास्क कहलाता है आपका इंस्ट्रक्शन कहलाता है जो आप देते हो। ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन आपके पेपर ये सॉरी चैप्टर थर्ड था। ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, तो इसके थ्योरी भी हमने देखे हैं, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के आपके थ्योरी पार्ट जो है वो आप इसके प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। एंड दिस इज द एमसीक्यू पार्ट, ये आपका एमसीक्यू पार्ट है जो हमने अभी किया। ठीक है, 90 क्वेश्चंस हमने देखे इस पे। तो जो क्वेश्चंस है मैक्सिमम आपने देखा होगा, क्वेश्चंस आपके किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी आपके जो जेएसएससी सीजीएल आपका एग्जाम होने वाला है, इसमें आपका काफी जो है वो 30 क्वेश्चंस वेटेज रखता है, 30 क्वेश्चंस फॉर द कंप्यूटर। सो आपको काफी अच्छे तरीके से ये करना पड़ेगा। ठीक है ना, 20 to 30 क्वेश्चन। सो कंप्यूटर का काफी वेटेज बढ़ जाता है इसमें। ठीक है, तो आपको अच्छे से करना है। ठीक है ना। चलिए, तो आज का सेशन हम लोग यहीं रखते हैं, फिर आपको नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आपका जो है वो कंप्यूटर मेमोरी है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कंप्यूटर मेमोरी के साथ। ओके, चलिए, धन्यवाद।